नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम चतुर्वेदी ब्राइट करियर के ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अपन आबकारी की एक सीरीज चला रहे थे कि आबकारी एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हें अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो आज मैं ये तीसरी क्लास लेकर आया हूँ आप सभी लोगों के सामने। तो दोस्तों मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे आप लोगों को क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। देखिएगा दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इसे सॉल्व करते हैं अपन। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि तीन संख्याओं का माध्य और माध्यिका क्रमशः 10 और 12 है। यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अनुपात 7:2 है तो उनके बीच कितना अंतर है, यह आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिएगा तीन संख्याओं का, अब तीन संख्याएं आपको नहीं पता, आप तीन संख्याएं कोई से भी मान लेते हैं। तीन संख्या मैंने माना कि पहली संख्या है आपकी A, दूसरी संख्या अपन मान लेते हैं यहाँ पर B, और तीसरी संख्या ले लेते हैं यहाँ पर C। ये तीन संख्या है अपन ने मान ली। फिर आगे कहा गया है कि इनका माध्य कितना दिया गया, 10। माध्य मतलब समांतर माध्य। तो माध्य कैसे निकालेंगे, इन तीनों को प्लस करेंगे, A प्लस B प्लस C, और जितनी संख्याएं होंगी उनसे भाग लगाएंगे। तो तीन संख्याएं 3 से भाग लगाएंगे, बराबर माध्य दिया गया है 10, तो इक्वल टू 10। तो यहाँ से मैं 3 इस तरफ लेके आऊँगी तो गुणा में पहुँच जाएगा। यहाँ पर कितना बन जाएगा, A प्लस B प्लस C आपको मिलने वाला है 30। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया है, फिर आगे कह रहा है यहाँ पर कि यदि इनकी माध्यिका कितनी हो, 12 हो। अब ये तीन संख्याएं हैं आपके पास A, B और C। मैं मान लेता हूँ कि ये सीक्वेंस में लिखी हुई, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखी हैं। सबसे छोटी संख्या फिर उससे बड़ी, देन सबसे बड़ी संख्या, मैंने ये मान लिया। अब अगर माध्यिका निकालना है तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, सबसे पहले नंबर काउंट करते हैं। नंबर कितने यहाँ पर 3, यानी n का मतलब कितना है 3, और 3 क्या है, एक विषम संख्या है। 3 क्या है, विषम, यानी n का मान जो है वो क्या है, विषम नंबर है, यानी ऑड नंबर है। तो जब n आपका विषम दिया गया हो तब आप माध्यिका कैसे निकालते हैं, तब माध्यिका बराबर n+1/2वें पद का मान। क्या होगा, n+1/2वें पद का मान, 2वें पद का मान। अब n+1, n कितना है 3, 3 + 1/2 यानी 4/2, तो क्या बोलेंगे कि 2वें पद का मान। अब दूसरा पद यहाँ पर क्या दिया गया है आपको, ये b दिया गया है, यानी माध्यिका कितनी हो गई b, और यहाँ माध्यिका की वैल्यू कितनी दे रहा है 12। तो इस प्रकार b का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 12। b की वैल्यू कितनी आ गई, 12। ठीक है, b की वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूँ, b कितना है 12, तो a + 12 + c बराबर 30। तो a + c बराबर हो जाएगा 30 - 12, यानी a + c की जो वैल्यू आई निकल के वो कितनी आ गई, 18। क्या बोलेंगे, 18 की a + c कितना है, 18। ठीक है, अब कहा गया है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अनुपात कितना है, 7:2। अब यहाँ पर सबसे छोटी संख्या a है और सबसे बड़ी संख्या अपनी कितनी है, c है। इनका अनुपात कितना दिया गया है, 7:2, यानी कहने का मतलब ये कि अगर मैं यहाँ एक वेरिएबल लगा दूँ तो ये बन जाएगा 7x और 2x, यानी सबसे बड़ी संख्या होगी आपकी 7x और सबसे छोटी संख्या होगी 2x। तो इसकी जगह पर कितना रख दें अपन, 2x, और यहाँ पर कितना रख दें, 7x बराबर 18। तो ये जुड़कर कितना बन जाएगा, 9x बराबर 18। इस प्रकार x का मान निकल के आएगा 18/9 यानी 2। x की वैल्यू कितनी आई, 2 आ गई। x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो 7 × 2 और 2 × 2, तो ये कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। b का मान 12 आया, c 14 आया और c 7 आया। फिर आपसे क्या पूछा गया है, तो इनके बीच का अंतर, किनका अंतर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बताना है आपको। a का मान आपके पास निकल कर आ गया कितना, 4, b का मान आपके पास हो गया 12 और c का मान हो गया आपके पास 14। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर आपसे पूछा गया है। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है आपकी 14 और सबसे छोटी है 4, तो इनका अंतर कितना हो गया, 10। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर बनने वाला है वो आएगा 10, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है वर्क एंड टाइम का। ये भी आपके आबकारी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है a और b मिलकर एक कार्य को 2 दिन में, b और c इसे 4 दिन में, a और c मिलकर इसे 2 सही 2/5 दिनों में कर सकते हैं। तो आपसे पूछा गया कि a अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, वो आपको बताना है। यानी यहाँ पर आपको a का रेट पता होना चाहिए। देखिए अब इसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे, a और b मिलकर एक काम को 2 दिन में, तो मैं यहाँ पर लिखूँ पहले व्यक्ति कौन कौन से हैं, a और b मिलकर कर रहे हैं, फिर b और c मिलकर कर रहे हैं, फिर c और a मिलकर कर रहे हैं।
ए और बी कितने दिन में? 2 दिन में करते हैं, तो डेज में इनके यहाँ पर लिखूंगा 2 दिन। ए, बी और सी मिलकर 4 दिन में करते हैं, तो बी और सी 4 दिन में। ए और सी 2 सही 2/5 दिन में करते हैं, तो इसे अगर मैं ये फ्रैक्शन तोड़ दूँ यहाँ पर, ये सही बटा 5 दूना 10 2 12, कितना बन जाएगा? 12/5। तो सी और ए कितना बन जाएगा दोस्तों? 12/5। अब मुझे क्या निकालनी है? इनकी रेट निकालनी है। अब इनकी रेट निकालनी है। रेट कैसी है? तो डे हैं आपके, डेज दिए, यहाँ पर मैं रेट निकालूंगा। इनकी दर जिसे कहते हैं अपन, यहाँ तो दिन दिए हो गया। अब दर निकालने के लिए आपको पहले इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, जो दिन दिए गए हैं। अब इनका एलसीएम कैसे निकालें? एलसीएम किसका निकालना है? एलसीएम निकालना है मुझे 2, 4 और 12/5 का। तो आप देख रहे हो कि ये एक भिन्न बन रही है। यहाँ पर भी मैं इसके नीचे 1 लिख दूँ, इसके नीचे 1 लिख दूँ, ये क्या बन गई? भिन्न बन गई। अब भिन्न का एलसीएम कैसे निकालते हैं? ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं, यानी 2, 4 और 12 का एलसीएम होना चाहिए, का एलसीएम। और नीचे जो संख्या है जिसे हर कहते हैं अपन, इनका क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे, यानी 1, 1 और 5 का एचसीएफ निकालेंगे, यानी महत्तम समापवर्तक लेंगे और इनका लघुत्तम समापवर्तक लेंगे। 2, 4 और 12 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 12 आएगा। 1, 1, 5 का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा, यानी महत्तम समापवर्तक 1 होगा। तो इस प्रकार इस पूरे भिन्न का जो एलसीएम बना वो कितना बना? 12 बना। तो यहाँ पर टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 12। अब अगर रेट निकालना है तो ये अपन पढ़ चुके हैं पहले भी कि W जिसको अपन बोलते हैं वर्क, W होता है R इंटू डी, यानी रेट इंटू डेज। अब अगर वर्क यहाँ पर आपको 12 दिया गया है, रेट निकालना है, और अगर इसके A प्लस B के दिन कितने हैं? 2, तो 2 से डिवाइड कर दूंगा 12 को, तो कितना आ जाएगा? 6, यानी A और B की जो रेट आएगी 6। यानी कहने का मतलब ये कि टोटल वर्क को आप भाग लगाते जाओ दिन से। तो 12 में 4 से भाग लगाएंगे तो 3 आ जाएगी, और 12/5 से 12 में जब भाग लगाएंगे तो आएगा कितना? 5। ये 5 ऊपर पहुँच जाएगा, कैंसल आउट होगा। यहाँ पर रेट कितनी आ जाएगी? 5। आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है ए अकेला। अब क्या करें? इन सभी को प्लस कर दें, इन सभी को प्लस कर दें। तो देखिए किसको किसको प्लस करेंगे? A प्लस बी, B प्लस सी और C प्लस ए, इनको जोड़ेंगे। इनको जब जोड़ेंगे तो A 2 बार आएगा, B 2 बार आएगा और C भी 2 बार आएगा। यानी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 बाहर निकाल लूँ, A प्लस B प्लस C, ये जुड़ गए। अगर ये जुड़ रहे हैं तो इन सभी की रेट भी जुड़ जाएगी। रेट को बिल्कुल जोड़ सकते हैं, यानी इनकी क्षमताओं को जोड़ा जा सकता है। तो 6 और 3 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। कितना बन जाएगा दोस्तों? 14। अब मुझे चाहिए क्या? एक्चुअल में A चाहिए, तो यहाँ पर क्या है? डबल A डबल B डबल C, यानी 2 कॉमन है। तो पहले तो मैं 2 हटाऊँ। अब मैं अगर यहाँ पर 2 हटाऊँगा तो मुझे 2 से भाग लगाना पड़ेगा इसमें, तो यहाँ रेट में भी 2 से भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, रेट जब इसमें 2 से भाग लगाऊंगा तो ये बन जाएगा कितना? A प्लस B प्लस सी, कितना बन जाएगा? A प्लस B प्लस सी। और 2 से भाग लगाऊं तो रेट भी आधी हो जाएगी। कितनी रेट हो जाएगी? 7 रेट हो जाएगी। इस प्रकार A प्लस B प्लस सी की रेट कितनी हुई दोस्तों? 7 हो गई। कितनी हो गई? 7। अब देखिए मुझे रेट चाहिए सिंगल A की, क्योंकि मुझे बताना है कि A अकेला कितने दिन में कार्य करता है। अगर मैं यहाँ से B और C की रेट माइनस कर दूँ तो सिंगल A की रेट बचेगी। B और C की रेट कितनी है? 3। अगर मैं 7 में से 3 माइनस कर दूँ तो A की रेट आ जाएगी। A की रेट कितनी आएगी? 4। बात समझ में आई? अब A 4 की रेट से काम करेगा, उसे 12 काम करना है। कितने दिन लगेंगे? 12/4, यानी कितना आएगा? 3 दिन। इस प्रकार A अकेला कितने दिन में कर पाएगा? 3 दिन। आंसर क्या आया दोस्तों? 3 दिन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? दूसरा। क्या है आंसर? दूसरा। चलिए बढ़े आगे, बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 संख्याओं का योग 100 के बराबर होता है यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक हो जाती है, तब छोटी संख्या है। ये आपसे पूछा गया है। 2 संख्याओं का योग 100 के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप 2 संख्याएं मान लो। 2 संख्याएं मैंने यहाँ पर मान ली कि A और B है। अब आप A को छोटा मान लो चाहे बड़ा मान लो, ये आप पर डिपेंड करता है। मैंने मान लिया कि यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है? ये B है। ये कौन सी संख्या है? बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या मैंने मान लिया इसको, और A को मैंने मान लिया कि ये एक छोटी संख्या है। A को मैंने बोल दिया कि ये क्या है? छोटी संख्या है। ठीक है, ये क्या है? एक छोटी संख्या है। ठीक है, अब जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करिएगा। क्वेश्चन में कहा गया यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से, इसका 4 गुना करिए। 4 गुना कितना हो जाएगा? 4A, और 4 गुने से 5 अधिक है, मतलब ये वाली संख्या इसके 4 गुना से भी कितनी अधिक है? 5 अधिक है। अब अगर इन्हें बराबर करना है तो 5 इसमें जोड़ दो तो ये दोनों क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आई?
ठीक है। फिर कहा गया है कि दोनों संख्याओं का योग 100 के बराबर है, यानी a प्लस बी कितना दिया गया है आपको 100 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर b की वैल्यू उठा के रख दो, b बराबर कितना लिख सकते हो 4a प्लस 5, यहाँ पर लिख देते हैं। तो a और कितना लिख दें यहाँ पर 4a प्लस 5 बराबर 100। तो देखिएगा 4a और a के जुड़कर कितना हो जाएगा 5 है, और ये 5 इधर जाएगा तो 100 में से माइनस हो जाएगा 5, तो 5a इज इक्वल टू हो जाएगा 95। तो a का मान कितना हो जाएगा इस प्रकार 95/5, 5 से जब काटोगे तो कितना आ जाएगा 19। a की वैल्यू कितनी आई 19, और a क्या है आपकी सबसे छोटी संख्या, और आपसे सबसे छोटी संख्या ही पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनने वाला है दोस्तों वो बनेगा अपना 4th नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे अपन कर सकते हैं। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन में अगर आपको बॉड मास पता है तो आप आसानी से लगा सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। बॉड मास यानी पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर आप ऑफ सॉल्व करेंगे, फिर आप डिवीजन सॉल्व करेंगे, फिर आप मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, फिर आप एडिशन को सॉल्व करेंगे, एडिशन सॉल्व करेंगे, फिर आप सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आप कोष्ठकों को सॉल्व करें, ब्रैकेट मतलब कोष्ठक, फिर आप का को सॉल्व करें, ऑफ मतलब का, डिवीजन मतलब भाग, फिर भाग सॉल्व होगा, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, फिर गुणा को सॉल्व किया जाएगा, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, फिर घटाने को सॉल्व करेंगे। इस सीक्वेंस में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब ब्रैकेट में भी आते हैं भी 4 प्रकार के कोष्ठक, बार ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिया गया है, स्मॉल ब्रैकेट दिया गया है। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करो। ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 4 - 2, 4 में से 2 घटेगा तो बचेगा 2 माइनस। तो आप यह ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए इनका आपस में मल्टीप्लाई करो, 4 दूना 8 प्लस 2, नीचे बॉड मास लगाओ, नीचे यहाँ मल्टीप्लाई करो, 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा 6 माइनस 2, और यहाँ 8 में 4 का भाग लगाओ तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 गुणा 2 हो जाएगा 12 माइनस 8 प्लस 2, नीचे क्या बचेगा 6 माइनस 4, 12 प्लस का है 8 माइनस का है 2 प्लस का है, तो 12 और 2 जब जोड़ोगे तो आप कितना हो जाएगा 14, 14 माइनस 8 करना है, और इधर 6 माइनस 4 करेंगे 2 आएगा, 14 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6, 6 को 2 से भाग लगाएंगे तो दोस्तों कितना आएगा 3। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनने वाला है 4th ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। समझ में आया? चलिए देखो अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया कि एक वृत्त की परिधि और एक आयत का परिमाप बराबर। ठीक है भाई साहब, एक अपन वृत्त बना लेते हैं कि ये कोई एक वृत्त है और एक आयत, ये मान लेते हैं कि एक आयत है एक छोटा सा जिसकी लंबाई a, चौड़ाई b, और यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या मान लेता हूँ कि r है। ठीक है, एक वृत्त की परिधि और एक आयत का परिमाप बराबर है। एक वृत्त की परिधि और एक आयत का परिमाप क्या है बराबर दिया गया है। ठीक है, वृत्त की परिधि क्या कहलाती है 2πr, और आयत का परिमाप क्या होता है यानी पेरीमीटर क्या हो जाता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। ठीक है, चलिएगा यहाँ पर आप देखो क्या दिया गया है, और आयत की भुजाएं आपको दी गई हैं 35 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना है मान लेते हैं 35 और ये कितना है 42। ठीक है, इनको यहाँ पर रखकर प्लस करते हैं, 2 से 2 कैंसल आउट करो, पाई का मान रख दो यहाँ पर 22/7, आर की वैल्यू निकाल लेंगे अपन। एल कितना दिया गया 35 यानी 35, और बी कितना दिया गया 42, इन्हें जोड़ दें अपन 22/7 गुणा आर, 35 और 42 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 77 ये वाली वैल्यू इस तरफ ले जाए तो यहाँ से आर का मान निकाल लूँगा, तो आर बराबर आएगा 77। अब देखिए ये नीचे हम डिवाइड में था तो यहाँ ऊपर गुणा में आ जाएगा, और 22 गुणा में था तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब इनको 11 से कैंसिल आउट कर दें, 11 से 7 बार में कट जाएगा, 11 से 2 बार में कट जाएगा, तो आर बराबर क्या आ गया 7 गुणा 7 कितना हो गया 49/2, 49/2। रेडियस कितनी निकल के आ गई वृत्त की 49/2। पूछा क्या गया है वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, त्रिज्या कितनी आ गई 49/2। वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया, और आप जानते हो कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल πr², पाई का मान रखो 22/7, आर का मान कितना रखेंगे 49/2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, यानी 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा 22/7, और मैं इसे लिखूंगा 49 × 49/2
गुणा 2 लिख सकता हूँ। 7 से कैंसल आउट कर दो, ये बन जाएगा 7। 2 से इसको कैंसल आउट कर दो, ये हो जाएगा 11। अब मैं 11 का 7 में गुणा करूँगा, आ जाएगा 77 77 और 49 मल्टीप्लाई करना है बटा 2। तो 77 का मल्टीप्लाई 49 से करना है, 2 से भाग लगाना है। तो देखिएगा जब 49 में यानी 77 से गुणा करेंगे तो 9 का 7 में गुणा करेंगे, 9 7 63 की 3 रखेंगे, हासिल लगाएंगे 6। 7 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28 और 9 का 7 में गुणा करेंगे 63 और ये हासिल 6 जोड़ देंगे, कितना बन जाएगा 8 3 11, 11 और 6 कितना हो जाएगा 17, हासिल आ जाएगा 8 और 1 9, कितना 97 की क्या रखेंगे 7, हासिल कितना बनेगा 9 और 7 का 4 में गुणा करेंगे 28, 28 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28 में अगर 10 जोड़ते हैं तो 38 और ये कितना हो जाएगा 37, कितना आ जाएगा 37 73। इनका गुणा किया तो कितना आया 37 73 को 2 से डिवाइड करें, 2 से भाग लगाएं तो 2 से जब भाग लगाएंगे तो 3 में तो 1 बार जाएगा, बचेगा 1 17 हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा 2 8 16 बचा 1, फिर 17 हो गया, 2 8 16 बचा 1 13 हो गया, 2 6 12 बचा 1 2 5 10 यानी 1886.5 ऐसा ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा था, स्टार्टिंग में कह रहा था कि वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr और इसका आयत का परिमाप कितना होता है 2 × l + b। ये इक्वल दिए गए थे इसलिए इनको इक्वल रखा। यहाँ से मैंने रेडियस निकाली, इस वृत्त की त्रिज्या निकाली जो कि आई 49/2 और फिर क्षेत्रफल निकाला गया। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हुआ 1 हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज है। क्या दिया गया दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसका कर्ण यानी हाइपोटेनस आपको दे रहा है कितना 39 मीटर है। ठीक है, ये मान लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण कितना है 39, ये 39 हो गया। अन्य दो भुजाओं का अंतर दिया गया है 21 सेंटीमीटर। अन्य दो भुजा में मान लेता हूँ कि ये ए है ये बी है, मान लेते हैं कि ये भुजा ए है ये बी है। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालो। आप अच्छे से जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है। देखिएगा त्रिभुज का, सॉरी क्या पूछा गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जो त्रिभुज है इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई यानी बेस इंटू हाइट। क्या होता है बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट यानी 1/2। आधार की बात करूं तो यहाँ पर आधार क्या है a और ऊंचाई की बात करूं तो ये सीधे कौन सा ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल है यानी समकोण त्रिभुज है। तो ये भुजा क्या कहलाएगी आपकी ऊंचाई कहलाएगी। तो ऊंचाई कितनी है यहाँ पर b, तो 1/2 a इंटू बी। अब यहाँ से a और b का जब तक मान नहीं मालूम चलेगा तब तक अपन इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे आगे। देखिएगा अब इसे अपन क्या करें, मैं इस ट्रायंगल में यानी इस त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस आधार का वर्ग का स्क्वायर और लंब के वर्ग का स्क्वायर। तो यानी यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो 49 का वर्ग बराबर a² + b²। ये होगा दोस्तों। अब 39 का स्क्वायर निकालना है, ये कितना आएगा देखिएगा। इकाई अंक पर क्या है 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 के 1 रखेंगे हासिल आएगा 8। 9 का 3 में गुणा करो 27, 27 का 2 में करो 54, 54 में जब आप 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 62 और 62 की क्या रखोगे 2 हासिल कितना आएगा 6। 3 का स्क्वायर किया 9, 9 में 6 जोड़ा 15, 15 21 बनेगा 49 का स्क्वायर यानी a² + b² बराबर आ गया 15 21। ठीक है, अब आप आगे क्या करोगे, आगे आपको दिया गया है कि इन दोनों भुजाओं का अंतर आपको 21 दिया गया है। यानी आपको क्या कह रहा है यहाँ पर कि a - b आपको कितना है 21 है। ठीक है, मैं क्या करूँ यहाँ पर आगे, मुझे कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है तो अपन क्या करें इन दोनों का स्क्वायर करें। ये स्क्वायर किया इसका स्क्वायर किया, ये a - b का होल स्क्वायर क्या होगा a² + b² - 2ab और यहाँ पर 21 का स्क्वायर होगा 441, यही होगा। अब a² + b² की वैल्यू कितनी आ गई 15 21, इसको यहाँ पर उठा के रख दो तो 15 21 - 2 × ab बराबर 441। 441 इस तरफ ले जाओ, 2 × ab उस तरफ ले जाओ। यहाँ पर 15 21 - 441 बराबर हो जाएगा 2 × a × b। अब माइनस कर दो, 1 में से 1 जाएगा 0, 12 में से 4 जाएगा 8, 4 में से 4 जाएगा 0 और 1 कितना बन गया 10 80 बराबर 2 × a × b। तो 2 से और भाग लगा दो यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 10 80/2 बराबर हो जाएगा a × b। यही हुआ, 2 से भाग लगाओ 5,
4 यानी 540। तो A गुणा B यानी A इंटू बी आपको कितना प्राप्त हो गया, 540 प्राप्त हुआ। और A इंटू बी आप उठाकर यहाँ पर रख दोगे तो आपका क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2। A इंटू बी कितना दिया गया है 540, और 540 आप यहाँ पर वैल्यू रख दें, 2 से भाग लगाएं तो कितनी बार जाएगा, 2 दूना 4, 2 4 1 हो जाएगा, 2 7 14 कितना हो जाएगा 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया 270 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, यानी दूसरा आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है कि एक निश्चित राशि पर लगातार 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 172 रुपये और 186 रुपये 50 पैसे, यानी 172 186 रुपये 50 पैसा, यानी यहाँ से 172 से 186 रुपये 50 पैसे हो रही है। एक साल ये है ब्याज और अगली साल ये ब्याज हो रही है, मतलब 172 से 186 रुपये 50 पैसे बढ़ रही है, तो कितनी की वृद्धि हो रही है ये आप निकाल सकते हैं। तो 186 कितना रुपए बढ़ गया, 186 रुपये 50 पैसे में जब आप 172 रुपये घटाओगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा कितना बढ़ रहा है, ये 14 रुपये बढ़ रहा है, यानी 14 रुपये 50 पैसे की वृद्धि हो रही है। 14 रुपये 50 पैसा यहाँ पर आपको बढ़कर मिला, तो ये क्या हुआ, ब्याज हुआ। तो ये 14 रुपये 50 पैसा किस पर बढ़ा, 172 पर बढ़ा। तो ये 14 रुपये 50 पैसा 172 का कितना परसेंट है, यहाँ से मैं रेट निकाल दूंगा कि रेट कितनी आ रही है, यानी यहाँ से ब्याज की दर कितनी आएगी। 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये पॉइंट हट जाएगा, क्या बन जाएगा 1450 बटा 172। 2 से भाग लगा दें, 2 7 14, 2 दूना 4 और 2 5 10, 2 से भाग लगाएं, 2 8 16, 2 6 12, यानी 725 बटा 86। अब मुझे यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर निकालना पड़ेगा, यानी 86 से 86 से मुझे भाग लगाना 725 में, कितनी बार जाएगा देखिएगा, 8 9 72, 9 बार ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 8 बार जाएगा। तो यानी 86 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 8 छंग 48 किया, 8 हासिल 4, 8 8 64, 64 और 4 कितना हो जाएगा 68। कितनी बार गया, 8 बार गया। अब 15 में से 8 जाएगा 7, 11 में से 8 जाएगा 3, और कितना बचा 37, यहाँ पॉइंट लगाओ कितना हो जाएगा 370। अब ये कुछ पॉइंट में आ रहा है, 8 पॉइंट कुछ आगे जाएगा, यानी 8 पॉइंट करके ऑप्शन आपको दिया गया है दूसरा, यानी 8.43। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका यही बनने वाला है। तो इसमें से इनमें से कोई आंसर दिया नहीं है तो आगे सॉल्व करने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो बनेगा दूसरा। आपने कहाँ तक निकाला, 8 पॉइंट। अब आपको पता है 8 पॉइंट के बाद आगे अंक बढ़ने वाला है, और यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है। 8 पॉइंट के बाद दूसरे के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, तो अपना आंसर यही बनेगा दूसरा, यानी 8.43 इस क्वेश्चन का आंसर बनने वाला है। बड़े अगले क्वेश्चन पर देखिएगा, ये वर्किंग टाइम का क्वेश्चन है कि एक काम को 6 औरतें 10 दिन में कर सकती हैं, लेकिन 10 बच्चे अकेले काम करके उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सभी 6 महिलाओं और 10 बच्चों को कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे ये आपको बताना है। ठीक है, 6 औरतें मतलब 6 औरतें यानी 6 वुमेन्स कितने दिन में काम को करती हैं, 10 दिन में कर सकती हैं। 6 महिलाएं कितने दिन में करती हैं भाई साहब, 10 दिन में काम को पूरा करती हैं। तो 6 महिलाएं 10 दिन में जितना काम करती हैं वही काम, उतना ही काम 10 बॉयज़ यानी बच्चे अकेले उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। यानी 6 महिलाओं के द्वारा 10 दिन में जितना काम किया जा रहा है उतना ही काम 10 बच्चों के द्वारा 15 दिन में किया जा रहा है। दोनों इक्वल हो गए। अब यहाँ से मैं इनका क्या बनाऊंगा, रेशियो बनाऊंगा। और रेशियो कैसे बनेगा वो देखिएगा आप यहाँ पर। ये 10 से 10 कैंसल आउट हुआ, 3 से भाग लगाया 3 5 15 और 3 से भाग लगाया 2, तो क्या आ गया कि 2 औरतें बराबर 5 बच्चे। ये इनकी क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। कहने का मतलब ये हुआ कि 2 औरतों के द्वारा जितना काम किया जाता है उतना ही काम 5 बच्चों के द्वारा किया जाता है। यानी मुझे 2 औरतों की जगह पर 5 बच्चे रखना होगा तो मैं रख सकता हूँ, या 5 बच्चों की जगह पर 2 औरतों को रख सकता हूँ। आपसे पूछा गया है कि सभी 6 महिलाएं यानी 6 औरतें और 10 बच्चे मिलकर कितने दिन में काम को पूरा करेंगे ये बताना है। तो इनको दोनों को किसी एक में आपको चेंज करना पड़ेगा, तो इन सभी को औरतों में कन्वर्ट करना पड़ेगा या इन सभी को बच्चों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। देखिएगा 5 बच्चे बराबर 2 औरतें हैं। अगर मैं 10 बच्चे बराबर लिखूँ यहाँ पर कि 10 बच्चे बराबर कितनी औरतें होंगी, तो आप बोलोगे 4 औरतें।
तो अगर 10 बच्चों की जगह पर मैं 4 औरतें लिख दूं तो क्या है, यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 10 बच्चों की जगह पर 4 औरतें लिख सकते हैं, यानी टोटल कितना बन गया 10 औरतें। अब आपको ये बताना है कि 10 औरतें कितने दिन में काम को पूरा करती हैं। इसका मतलब यही हुआ कि 6 औरतें 10 बच्चे कितने दिन में काम को पूरा कर पा रही हैं। तो अब आपने ये पढ़ा होगा MDH करके एक जो फॉर्म लगाते हैं अपन मिश्र समानुपात वाली चैप्टर में, यहाँ पर जितने लोग होना चाहिए बराबर उनको अपन रखेंगे MDH में, वर्क डेज और आवर्स से। तो 10 औरतों को बताना है कितने दिन में पूरा करेंगे, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन कह रहा है कि 6 औरतें 10 दिन में काम को पूरा करती हैं। तो 6 औरतें अगर 10 दिन में काम को पूरा कर पा रही हैं तो 10 औरतें मैं मान लेता हूँ कि D दिन में काम को पूरा करेंगी। यहाँ से ये W से W कैंसल, 10 से 10 कैंसल, तो कितने दिन आ गए 6 दिन आ गए। इसका आंसर क्या बना 6 डेज। इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो कितना आया 6 दिन। ये मिश्र समानुपात के क्वेश्चन है, यानी कंपाउंड प्रपोर्शन के क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों बढ़े अगले क्वेश्चन पर। क्लियर हुआ? चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया कि निम्नलिखित संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका निकालना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर क्या करें, ये जो डेटा दिया गया है इनको या तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखो, या आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में यानी घटते हुए क्रम में लिखो। तो मैं इनको बढ़ते हुए क्रम में लिख देता हूँ। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या आपको क्या दिख रही है 4, तो मैं 4 लिख दूँ। 4 के बाद फिर आप क्या लिखेंगे 7 लिख दिया। 7 के बाद क्या लिखेंगे 8, तो 8 लिख दिया। 8 के बाद फिर क्या लिखेंगे 9, ये 9 लिख दिया, ठीक है। 9 के बाद क्या लिखेंगे 10, फिर 10 लिख दिया। 10 के बाद क्या लिखेंगे 11, तो 11 लिख दिया। फिर 11 के बाद क्या लिखेंगे 12, तो ये 12 भी लिख दिया। 12 के बाद फिर लिखेंगे 13, तो ये 13 भी लिख दिया यहाँ पर। और 13 के बाद फिर क्या लिखेंगे 17। ये सभी नंबर मैंने क्या लिख दिया बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया। अब इनको काउंट करो कि ये संख्याएं कितनी हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कितनी संख्याएं हैं 9। तो ये 9 क्या है, एक विषम संख्या है। n का मान क्या है, एक विषम संख्या है। क्या है, एक विषम संख्या है n। तो जब विषम संख्या हो यानी संख्याएं कितनी हो, विषम हो, तो आप इनकी माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो विषम संख्याओं की जो माध्यिका निकलती है वो माध्यिका बराबर हो जाता है n+1 बटे 2वें पद का मान, 2वें पद का मान। या मैं यूँ कह सकता हूँ कि संख्याएं 9 है तो 4 संख्याएं इधर हटाओ, 4 इधर हटाओ, बीच की जो संख्या होगी वही आपकी माध्यिका कहलाएगी, यानी माध्यिका 10 आना चाहिए। तो आप यहाँ पर माध्यिका कैसे निकाल सकते हैं, या तो इस फॉर्म में निकाल देंगे n+1/2। n कितना है 9, 9 + 1/2 कितना हो जाएगा, वें पद का मान। तो 9 1 10/2 यानी 5वें पद का मान। अब यहाँ से आप 5वां पद देखिए काउंट करते हुए आइए, 1 2 3 4 5, ये आ रहा 10 आ रहा। तो 10 कोई ऑप्शन में है, कोई नहीं है इस ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 5वां। ये आपके आबकारी में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन भी यही दिए गए थे, वो तो 5वां ऑप्शन मैंने जोड़ा है अपनी तरफ से। इसका आंसर इनमें से कोई नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन में आपत्ति दर्ज की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि 885 दी गई संख्या का 15% है तो संख्या क्या है। एक संख्या है जिस संख्या का आप 15% निकालते हैं तो कितना आता है 885 आता है। तो संख्या क्या मान लेता हूँ मैं, x मान लेता हूँ। अब x का 15%, ये निकाल दिया 15%, तो x का 15% यानी संख्या का 15% कितना हो रहा है 885 हो रहा है, तो बराबर 885। मुझे संख्या का मान निकालना है तो x बराबर 885 गुणा 100, नीचे पहुंच जाएगा 15। अब इसको 5 से कैंसिल आउट कर दो, 5 से कैंसिल आउट किया 20, 5 से कैंसिल आउट किया 3। अब 8 16 और 16 5 21, मतलब 3 से भाग लग जाएगा, 3 से भाग लगाओ, 3 दूना 6 बचा 2 28 हो गया, 3 आम 27, 3 5 15। अब 20 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर तो 0, 5 दूना 10, 18 1 19, 4 और 1 5, 5 9 00 यानी 5900, यानी पहला आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा। इसका ऑप्शन दिया गया है 5900। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो 5900 होगा। क्या होगा दोस्तों 5900, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यक्ति द्वारा 10 मिनट में एक थैली की सिलाई की जाती है। यदि सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक 1245 बैग की सिलाई करनी हो तो कितने लोग इस परियोजना पर काम कर रहे होंगे। यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को मैं MDH से सॉल्व करूँगा। किससे सॉल्व करूँगा, MDH से सॉल्व करूँगा, यानी पहले वाले आदमी उनके द्वारा जो दिन लगेगा या समय लगेगा इससे सॉल्व अपन करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, एक व्यक्ति द्वारा, तो यहाँ पर मैं M1 बोलूँ,
अब MDH कैसे लिखते हैं ये मैं बता देता हूँ यहाँ पर। M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर होता है M2 D2 H2 अपॉन W2। इस प्रकार रखकर इसका आंसर निकालेंगे। अब यहाँ पर M1 का मतलब कितना है, एक व्यक्ति, तो M1 कितना है, एक व्यक्ति द्वारा 10 मिनट में, यानी ये समय दिया गया है। अब H1 बोलो या इसको मैं बोल देता हूँ कि ये 10 मिनट का समय है। 10 मिनट में एक थैले की सिलाई की जाती है। कितना काम किया जाता है, W1 कितना है, एक थैला, एक थैले की सिलाई कर रहे हैं। दिन दिए नहीं गए तो नहीं रखेंगे। फिर क्या कह रहा है यहाँ पर कि यदि सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे तक, यानी कितना हो गया, 2.5 घंटे हो गए। कितना हो गया भाई साहब, 2.5 घंटे हो गए। तो 2 घंटे मतलब 120 मिनट प्लस 30 मिनट, यानी टोटल 150 मिनट आ गया। अब जो समय आ रहा है वो कितना आ रहा है, 150 मिनट में बताना है। यानी जो आपके पास यहाँ पर H2 है वो H2 कितना दे रहा है, 150 मिनट दे रहा है। और कितनी बैग की सिलाई करना है, 1245 बैग सिलाई करना है। यानी ये आपका कार्य है, कार्य आपको कितना करना है, 1245 बैग की सिलाई करना है। तो आपको बताना है कि कितने आदमियों की ज़रूरत होगी, यानी M2 बताना है। M2 कितने लगेंगे आपके पास, तो देखिएगा MDH में पुट कर दो आप, बहुत आसान हो गया। M1 कितना है, 1, H1 कितना है, 10, D1 नहीं दिया गया तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। W1 कितना है, 1, और M2 मुझे निकालना है, D2 नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, और H2 दिया गया है 150, और यहाँ पर WT दिया गया है 1245। M2 का मान निकालना, सारी वैल्यू उधर ले जाओ, 10 गुणा 1245 बटा कितना हो जाएगा, 150 बराबर हो जाएगा M2। 0 से 0 कैंसल आउट करो, ठीक है। 3 से भाग लगा दो या 15 से भाग लगा दो। 3 से भाग लगाओ, 3 × 12, 3 एकम 3, 3 × 5 15। 3 से भाग लगाओ 5, 5 8 40, 5 या 15, 83। कितना आना चाहिए, 83 आना चाहिए। कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी भाई साहब, कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी, 83 आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी। इस क्वेश्चन को MDH से सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी अपन सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बना 83। आई होप समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है ये 180 मीटर और 240 मीटर लंबी 2 ट्रेनें क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं, ठीक है। तो तेज वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को कितने समय में पार करेगी, बहुत बढ़िया। चलिए 180 मीटर और 240 मीटर, तो ये एक ट्रेन है, मैं मान लेता हूँ इसकी लंबाई 180 मीटर है, इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी ट्रेन है जो 240 मीटर लंबी है, मैं मान लेता हूँ ये यहाँ कहीं पीछे है, ठीक है। कितने समय में पार करेगी, ये इसकी लंबाई कितनी दी गई है, 240 मीटर, और इसकी स्पीड दी गई है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये दिया गया। ये ट्रेन इस ट्रेन को कितने समय में पार कर जाएगी, यानी आपको यहाँ टाइम बताना। तो समय बराबर आप अच्छे से जानते हैं, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होती है, दूरी बटे चाल। अब पार करना मतलब ये ट्रेन इसको कितने समय में क्रॉस कर जाएगी, तो क्रॉस करना कब स्टार्ट होगा, जब ये इसके एकदम पास में आ जाएगी, यहाँ पर एकदम नज़दीक, फिर अब इसको क्रॉस करना स्टार्ट करें। तो यहाँ पर जो दूरी अपन लेंगे, दोनों की लंबाइयों को प्लस करेंगे, वही दूरी बनेगी, ठीक है। दूरी क्या बन जाएगी यहाँ पर, देखिएगा दूरी बनेगी 240 प्लस 180 मीटर, यही होगी दूरी। 0 8 4 12 2 3 1 4 420 मीटर, सॉरी। अब एक ही दिशा में चल रही हैं। जब दोनों ऑब्जेक्ट आपके मूवमेंट पर हैं, यानी दोनों ट्रेनें आपकी गतिमान हैं, तो आप चाल कौन सी रखोगे, रिलेटिव स्पीड, यानी सापेक्षिक चाल जिसको बोलते हैं, यानी रिलेटिव स्पीड या सापेक्षिक चाल। अब सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगी, जब एक ही दिशा में गतिमान होते हैं दोनों ऑब्जेक्ट तो माइनस कर देते हैं, तो इसमें से 50 में से 40 जब माइनस करेंगे तो बचेगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बचेगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड आई। अब आप समय निकालेंगे या दूरी बटे चाल रखेंगे। दूरी आपके मीटर में है, चाल आपकी किलोमीटर पर आवर्स में है, तो इस चाल को आप किस में कन्वर्ट कर लो, इस चाल को आप कन्वर्ट कर दो मीटर पर सेकंड में। तो जब किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो कितना बन गया, ये 50/18 मीटर पर सेकंड बोलेंगे। अब समय कितना लगा, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 420, चाल कितनी आ गई, 50/18, ये 18 ऊपर पहुँच जाएगा, तो 420/50 गुणे 18। 0 से 0 काटो, कितना आ गया, 42 गुणे 18। कहीं तक कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब अब ये मुझे भाग लगाना पड़ेगा। तो 18 दूना 36 की 6 यहाँ से लगाऊंगा, 3 8 चौक 72, ये आएगा ना।
72 3 कितना हो जाएगा 75 और भाग लगाऊंगा 5 से। चलिए 5 से भाग लगाइए, कितना बन रहा है 5 से भाग लगाइए, 5 एकम 5, 2 पच्चम 25, 5 एकम 5 और कितना बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा तो कितना हो जाएगा 10, 5 दूना 10 यानी 151.2 सेकेंड। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा पहला। इस क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक रेडियो 380 रुपये 50 पैसे रुपये में खरीदा गया हो, 466 रुपये 50 पैसे में बेचा जाता हो, तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। क्रय मूल्य कितना है, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी जा रही है। क्रय मूल्य कितना है भाई साहब 380 रुपये 50 पैसा है। सेलिंग प्राइस कितना है, कितने में बेच रहे हैं 466 रुपये 50 पैसे में बेच रहे हैं। 380 रुपये 50 पैसे में खरीदा, 466 रुपये 50 पैसे में बेचा, मतलब कम में खरीद रहे हैं ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो मुझे क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है ये अब आप निकाल सकते हो। 466 रुपये 50 पैसा में माइनस कर दो 380 रुपये 50 पैसे, कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर 6, 16 में से 8 जाएगा 8, कितना आ जाएगा 86 रुपीज़ का लाभ हो, यानी 86 रुपये का लाभ हुआ। यहाँ पर रुपए नहीं पूछ रहा है, लाभ में प्रतिशत पूछ रहा है। तो लाभ का परसेंट क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 380 रुपये 50 पैसे इंटू 100, ये लाभ का प्रतिशत निकलेगा। क्या निकलेगा, लाभ का प्रतिशत निकलेगा। चलिए बढ़े अब आगे। इसको देखो, अब ये पॉइंट जब हटाओगे आप तो 2 जीरो और लगा दोगे आप, क्या आ जाएगा 86 गुणा 100, और इसका पॉइंट हटाया तो 2 जीरो और बढ़ाया, ये बन जाएगा 380। अब ये पॉइंट हट गया, इसका 2 जीरो ऊपर लगा दे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हुआ। 5 से भाग लगा दो यहाँ पर, 5 से जब भाग लगाएंगे तो 5 दूना 10 और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 7 35, बचा कितना 3, जीरो हो गया, 5 6 30 और 5 एकम 5, ये आ गया 761 रुपये। इसका मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर कितना बनेगा 6 दूना 12, 16 और 1 17 और डबल जीरो है, बन गया कितना 761 रुपये। अब आप भाग लगाइए कितनी बार यहाँ पर जा रहा है, देखिएगा कितना आ गया यहाँ पर निकल के 17200, भाग लगाओगे 761 से, 7 दूना 14, 7 या 21 ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 761 से 2 बार, 2 एकम 2, 6 दूना 12, 14 और 1 15, 2 बार में कितना बन गया 15 22, तो 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ बचा 1, 11 में से 2 गया 9, यहाँ बचा 1, 6 में से 5 गया 1, ये बचा। चलिए अब 1 जीरो यहाँ उतारोगे तो वही 7 दूना 14, 7 या 21, 2 बार जाएगा यानी 22 तो अभी ऑप्शन तो 2 और 3 दोनों मैच कर रहे हैं। अभी मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 2 बार में 15 22, 10 में से 2 जाएगा 8, 7 में से 2 गया 5 और 9 में से 5 गया 4। अब मैं यहाँ पॉइंट लगाऊं, क्या लगाया पॉइंट और 1 जीरो पर, अब कितना आ गया 45, तो 7 6 42 लगभग, अब लगभग 6 बार जाएगा। कितनी बार 6 बार। अब देख लेते हैं यहाँ से अपना आंसर का निर्धारण हो जाएगा। 6 से अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ, 6 कम 6 6 36, 6 3 42 और 3 45, यानी 45 66 और कितना बन रहा है 45 80, बिल्कुल सही है। कितनी बार जा रहा है 6 बार, तो 22.6। तो ऐसा 22.6 से कौन सा ऑप्शन चल रहा है, ये दूसरा चल रहा है, यानी इसका आंसर बनेगा दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन में कहा गया डी इज इक्वल टू दिया गया 1/4 प्लस √7 और बी बराबर दिया गया है 1/3 माइनस √7 हो, तो इसका मान आपको बताना है। ठीक है, ए इज इक्वल टू दे रहा 1/4 प्लस √7। अब मैं डायरेक्ट अगर ऐसी वैल्यू रख दूंगा तो नहीं निकाल पाऊंगा, यानी किसी न किसी प्रकार से मुझे इसका डिनोमिनेटर खत्म करना है, यानी इसका हर खत्म करना है जो आपको रूट के फॉर्म में दिया। अब ये हर कैसे खत्म होगा कि मैं इस हर का क्या कर दूं, परमेयीकरण कर दूं, यानी रिलेशनाइजेशन कर दूं। अब इसका परमेयीकरण कैसे करते हैं, साइन चेंज करके गुणा और भाग, यानी 4 माइनस √7, 4 माइनस √7, बीच का साइन चेंज किया, उसी से गुणा किया और भाग लगाया, तो देखिए क्या बनेगा 4 माइनस √7, इसमें गुणा हुआ और नीचे आ गया है आपका 4 प्लस √7 और 4 माइनस √7, यही आया। अब नीचे देखिएगा, ये ऐसे ए बोलूँ ऐसे बी बोलूँ तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ना। तो यहाँ पर a क्या है b 4, तो ऊपर कितना आया 4 का स्क्वायर किया 16 और √7 का स्क्वायर किया तो 7 आएगा, यही आएगा। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा भाई साहब, ये आपका बना 4 माइनस √7 और 16 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 9, कितना आएगा 9,
ये आया आपका बी ए का मान। ए बराबर मैं अब कितना रखूँगा 4 माइनस रूट 7/9। इसी प्रकार बी को भी मैं तोड़ लेता हूँ। बी बराबर लिखा हुआ है 1/3 माइनस रूट 7। यहाँ पर भी इसका परमीकरण कर दें तो 3 प्लस रूट 7 और 3 प्लस रूट 7। डायरेक्ट वैल्यू रखने पर आंसर नहीं निकल पाएगा, इसलिए मुझे परमीकरण करना पड़ रहा है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ तो 3 प्लस रूट 7, यहाँ पर भी ए बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। अगर इसका आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो आप तो क्या बन रहा है a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a कितना दिया गया है आपको 3, 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हटेगा 7। तो ये कितना आ गया 3 प्लस रूट 7/2। अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 27a प्लस 6b का मान बताना है। तो 27a की जगह पर रखूँगा 4 माइनस रूट 7/9 और प्लस 6b की जगह पर रखूँगा 3 प्लस रूट 7/2। 9 से ये 27 को काटो आप, 9 से 27 को काटो, 9 तिया 27 कितना आया 3 आया, 3 4 माइनस रूट 7 और इसको 2 से काटो तो कितना आ जाएगा 3। तो 3 प्लस रूट 7। अब मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर दो, 4 तिया 12 माइनस 3 रूट 7, 3 से मल्टीप्लाई करो 3 तिया 9, 3 प्लस रूट 7। ये 3 इंटू रूट 7 माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट हुआ, 12 और 9 कितना हो जाएगा भाई साहब 21, कितना आएगा 21। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 21। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो आएगा पहला। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा पहला आएगा। इस प्रकार आपको परमीकरण करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए लास्ट क्वेश्चन है अपना, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक समांतर श्रेणी के पहले 4 पदों का योग, पहले 4 पद है वो, पहले 4 पदों का योग कितना है 214 और उसी समांतर श्रेणी के पहले 10 पदों का योग 625 है। तो उसी समांतर श्रेणी का पहला पद क्या होगा, इसको निकालना है। अब समांतर श्रेणी के पदों का योग यानी जो समांतर श्रेणी है अगर n तक चल रही है तो उसका योग कैसे निकालते हो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि Sn बराबर योग होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये कह रहा था समांतर श्रेणी के n पदों का योग। मुझे यहाँ पर n नहीं, यहाँ पर पदों की संख्या दी गई है कितनी 4, तो n की जगह क्या रख दूंगा 4। तो 4 पदों का योग कितना दे रहा है आपको 214। तो ये 214 बराबर n की जगह कितना रखूँगा 4, 4/2। a का मतलब होता है पहला पद, तो पहला पद। n का मतलब होता है नंबर ऑफ सीरीज की, उस सीरीज में कितनी संख्याएं हैं, तो कितने पद हैं 4, तो 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3d। d का मतलब होता है सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं अंतर सीरीज में। इसको 2 से भाग लगाया कितना आ जाएगा 2, ये 2 इधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा इसको, कितना आ जाएगा 214/2 और ये बन जाएगा 2a प्लस 3d। 2 से भाग लगाया कम 2 भाग गया और 2 से 14 107, 107 बराबर आ गया 2a प्लस 3d। इसे दो आप पहली इक्वेशन। दूसरा पढ़ो, फिर कहा गया है कि इसी श्रेणी के 10 पदों का योग 625 है। 10 पदों का योग मतलब अब n का मान कितना रखना है आपको 10 और योग कितना दे रहा है 625। तो 625 बराबर 10/2। अब 2a मतलब पहला पद, n का मान कितना रखेंगे 10, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9d। 2 से भाग लगाओ 5, 5 इस तरफ जाएगा तो डिवाइड कर देंगे इसको, इधर बन जाएगा 2a प्लस 9d। 5 से भाग लगाओ 5 एकम 5, 2 जाएगा 10, 25 125 आएगा। तो 2a प्लस 9d ये आ गई दूसरी इक्वेशन। अब देखिए आपके पास एक इक्वेशन ये दी गई है, एक ये दी गई, तो आप चाहो तो 2 में से 1 को माइनस कर दो तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। देखिएगा 2a प्लस 3d, इसको माइनस कर दो तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये 2a कैंसल आउट हुआ। 125 में से आप 7 घटा दो, यहाँ 9d में से 3d घटा दो तो कितना आ जाएगा 6d। और इसे जब आप घटाओगे तो 15 में से 7 जाएगा 8, कितना बचेगा 18। 6d बराबर 18, तो 6 से कैंसिल आउट कर दो 3, तो d बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब d की वैल्यू आप पुट कर दो, यहाँ पर आपका a आ जाएगा। आपको पहला पद चाहिए ना समांतर श्रेणी का पहला पद, यानी a का मान चाहिए, पहला पद चाहिए। d बराबर 3 यहाँ पुट कर दो, 107 2a, d बराबर कितना रखेंगे 3, तो 3 3 9, माइनस करेंगे जब वहाँ पर तो कितना हो जाएगा 98, ये बचेगा 2a। अब 2 से भाग लगाएंगे 98 में तो हो जाएगा कितना 49, 2 चौक 8, 2 9 18। तो a की वैल्यू कितनी आई 49, पहला पद कितना था 49 था उस सीरीज का। इस क्वेश्चन को दोस्तों इसी प्रकार सॉल्व करेंगे तभी इनके आंसर अपन निकाल पाएंगे। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए अपने इतने ही क्वेश्चन थे। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक
शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसी प्रकार की सीरीज आगे चलाता रहूँगा जब तक ये आपके कांस्टेबल के एग्ज़ाम है। आगे मैं अपनी सीरीज इसको जैसे मैं इसके आबकारी के क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे वैसे अपन स्टार्ट करने वाले हैं। अभी जो भी पटवारी के एग्ज़ाम हुए हैं और आपके फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम हुए हैं उनकी सीरीज अपन कंटिन्यू करेंगे, यानी उनके क्वेश्चन अब भी कंटिन्यू करेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। बाय बाय।